सादर जय श्री कृष्ण। हमारे संतों ने हमें जीवन जीने के अनेक तरीके बताए हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेकर के चलें, कैसे सफलता को हासिल करें। जब स्थिति हमारे समान ना हो, जब हमारे अनुसार ना हो, पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली ना हो, तो हम कैसे उसमें धैर्य रख करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सही रास्ते से चला सकते हैं। ऐसे हमारे संतों ने बहुत खोज करके 7 बातें निकाल करके हमारे जीवन में रखी। सबसे पहली है प्रतिकूल स्थिति में सानुकूल प्रतिभाव का प्रदर्शन करना। घर में आप बहुत अच्छे स्थान पर हो, फिर भी आपकी बात ना मानी गई हो, क्या आप उसको सहन कर सकते हो? किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी सामाजिक कार्य में काम करते हो, किसी ट्रस्ट के आप मेंबर हो, बहुत बड़ा व्यापार चलाते हो और बहुत सारे लोग आपस में बैठे और सबकी सलाह अपनी सलाह सबने दी, लेकिन यदि आपकी सलाह जब आपने रखी सामने तो सबको अच्छी तो लगी, लेकिन सभी की मत के अनुसार आपकी सलाह मानी नहीं गई, तो क्या फिर भी आप मन लगा करके काम कर सकते हो? क्या उसी पोजीशन पर रह करके दिल लगा करके आप अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, सामाजिक कार्य को बढ़ावा दे सकते हो? क्या किसी ने आपका अपमान कर दिया, क्या फिर भी आपका ये हृदय स्थिर रह सकता है? सफलता के लिए धैर्य रखना, और भले ही आपकी बात न मानी जाए, लेकिन यदि वो पूरे परिवार, पूरे समाज के लिए यदि उत्तम है, तो उस बात को सार्वभाव से, सार्वभौम भाव से अपने हृदय में रखना, धैर्य रखना और धैर्यता से काम करना, ये पहली शिक्षा है प्रतिकूल स्थिति में सानुकूल प्रतिभाव का प्रदर्शन करना। दूसरा है परिणाम। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार करना चाहते हैं, जिस कार्य में संलग्नित हैं, आप उसके परिणाम को अच्छी तरह जान लें, चाहे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। या यदि जो हम कार्य बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी शुभ कार्य में लग रहे हैं, आप ये भी जान लें कि उसमें सफलता नहीं मिली तो और क्या होगा। इसलिए जो भी आप कार्य करें, उसका परिणाम अच्छा और बुरा दोनों आप जान लें। इसके जानने से आपको ये मालूम चलेगा कि हम किस विधि के द्वारा हम काम कर सकते हैं। इससे आपको दुख कम होगा। सुख का अनुभव जब परिणाम अच्छे होंगे तो बड़ा आनंदमय होता है, लेकिन जब परिणाम जब हमें अच्छा नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। इसलिए पहले से ही ये सोच करके रखें कि परिणाम जो भी हो, लेकिन मुझे काम बड़ी निष्ठा के साथ में करना है। तीसरी बात है प्राथमिकता। हम प्रायोरिटी किसको दें? आप यदि भगवत कार्य में लगे हुए हैं तो पहले अपने जीवन में भगवान का कार्य करें। आप सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं तो किसी का दिल ना दुखे। जिस सेवा को आप करना चाहते हैं वही आपकी पूजा है। आप किसी व्यापारिक कार्य में लगे हुए हैं, कोई कार्य करते हैं, तो सबसे पहले उसमें ध्यान दें कि जो आप कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। अपने वर्क को, अपने कर्म को, अपने अच्छे कार्यों को हमेशा अच्छी प्रायोरिटी देनी चाहिए। चौथी बात है सर्वजन सुखाय। आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उसमें ये सोचने से पहले कि मैं खुश रहूं। इससे ज्यादा जरूरी है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उस काम को करने से, उस काम के प्रतिफल से, उसके प्रभाव से, इस कार्य को करने से कितने लोग प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें एक चीज मुख्य रूप से सोच लीजिएगा कि केवल मैं नहीं, केवल मेरा परिवार नहीं, जिसके लिए कार्य हो रहा है, जितने लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उन सबका लाभ हो, उन सबका फायदा हो। ऐसी सोच और विचारधारा रख करके ही अपने जीवन में आगे बढ़े। पांचवी चीज है समृद्ध जीवन को यदि अपने जीवन में सुख में बनाना है तो पहले सुनना शुरू करो। हम अपनी सुनाना तो सबको चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते किसी और की। इसलिए सुनने पर जोर डालें। चाहे आपके नीचे काम करने वाले लोग हों, पारिवारिक सदस्य हों, अपनी स्थिति का, अपनी पोजीशन का गलत फायदा ना उठाएं। क्योंकि जब तक हम सलाह नहीं लेते किसी की, जब तक और अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को सुनते नहीं हैं, तब तक हम अपने जीवन में किसी कार्य में, व्यापार में, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सुनना भी परम आवश्यक है। छठी चीज है दृढ़ निश्चय, विश्वास पक्का हो, दृढ़ निश्चय हो।
कभी कभी हम दो लोग काम करते हैं, मन भेद हो जाते हैं, मत भेद हो जाते हैं, फिर सोचते हैं इस पार्टनरशिप को खत्म कर देते हैं, इस साझेदारी को खत्म कर देते हैं। हालांकि कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी हम सब कुछ खत्म करने पर तुल जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, यदि अपने जीवन में सफलता का राज यदि जानना है तो क्या करना है? मन भेद होंगे, मत भेद होंगे, फिर भी संग मिलकर के काम करना है। क्योंकि संगठन में वो बल होता है कि हम सब मिलकर के एक छोटे से भी कार्य को हम बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। एक छोटा सा एक बीज एक दिन बनकर के बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसलिए यदि व्यापार में सफल होना है, जीवन में सफल होना है, तो सबकी सलाह लें और मन भेद मत भेदों से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़ते रहें। मन भेद और मत भेदों से ऊपर उठ जाएं। और सातवीं चीज है संबंध। आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, जो देवता है, जो विशेष है, उसको अपनाएं, उसको अपनत्व दें। प्राथमिकता ऐसी हो कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके आरंभ में सबसे पहले आप अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, बुद्धि को स्थिर रखने के लिए आप अपने इष्ट का ध्यान करें। जो भी आपको प्रिय है, जिसका नाम लेने से, जिसको याद करने से लगता है कि जीवन में सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और मैं आज का दिन ये कार्य अच्छे से विधि विधान के द्वारा एवं पूरी एनर्जी के साथ मैं इस कार्य में सफल होऊंगा, तब इस काम को करें। जब हम कोई व्यापार करते हैं ना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमारा देश का एक भारतीय 3 जापानियों के बराबर परिश्रम कर सकता है। लेकिन बड़ी विडंबना है, जब हम 2 भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं तो हम 1 जापानी के बराबर काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में मन भेद मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। और जहां हम 3 पार्टनर हो जाते हैं, हम यदि जापानियों से करें तो 0 हो जाता है। क्योंकि जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा समस्याएं होती चली जाती हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, इस एनर्जी को, इस साझेदारी को हम बढ़ाते चलें। और जब ये बढ़ती चली जाती है तो हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। इसलिए मन को, बुद्धि को स्थिर रखने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। 7वीं चीज, सबसे बड़ा गुण है कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्य जरूर करें। हम योग करें, साधना करें, मेडिटेशन करें। ये हमारे जीवन में स्थिरता को लाता है और ये स्थिरता ही जीवन को आनंद में बना देती है। ये 7 बातें यदि जीवन में हो तो जीवन अनेक सफलताओं से आनंद के संग आपको प्राप्त कराता है। इसलिए यदि जीवन में प्रसन्न रहना है, आनंदता के संग में रहना है, जीवन में कुछ लाभ लेना है, तो अथाह परिश्रम करें, पुरुषार्थी बने। और जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी उसका प्रतिफल आपको प्राप्त हो, अच्छा या बुरा, बस एक ही बात सोचें कि जो भी है ये भगवान की कृपा से है। जो भी हमें मिला है ये भगवान की इच्छा है। हर चीज में भगवान की इच्छा को समझें। अथाह परिश्रम करें, पुरुषार्थी रहें और जो भी फल आए उसके लिए तैयार रहें। कड़ी से कड़ी मेहनत करें। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए आपके विपरीत, आप उसमें सफल होंगे ही होंगे यदि आपका प्रचंड, आपका परिश्रम अथाह है तो। इसलिए दृढ़ निश्चय अवश्य करें, प्रचंड मेहनत जरूर करें और सभी लोगों की सलाह लें तो जीवन सफल हो जाता है। यदि हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा हर चीजों में सफलता पा सकते हैं। आप बुरी सोच से हमेशा दूर रहिए। जब मैंने अपना ये कार्य आरंभ किया अपने जीवन में, तो सबसे पहली गाड़ी ली मैंने 7 सीटर। एक बार उसमें बैठ करके जा रहे थे और जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। और इससे एक बार नहीं, अनेकों बार एक्सीडेंट हुए। 3 बार एक्सीडेंट हुए। मुझसे मेरे परिवार के सदस्यों ने, मेरे शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप इस गाड़ी को बदल दीजिए, अपशगुनी ये गाड़ी है, अपशगुन हो रहे हैं, बार बार इस गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने कहा भैया बुरा क्यों सोचते हो? क्या किसी को एक खरोंच तक भी आई? बड़ी बात ये नहीं है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ी बात ये है कि हम बच भी कितनी रहे हैं, कितनी बार हमारी सुरक्षा हो रही है। और यदि वाकई में यदि हम नकारात्मक सोच रख लेते तो पता नहीं क्या होता। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी के ओत प्रोत रहिए। हम बच रहे हैं तो हमें वो परमात्मा बचा रहा है। और जिन कारणों से हमारे जीवन में हमारी उपलब्धियां हमें प्राप्त नहीं हो पा रही, हमारी निराशा जहां से आ रही है, जहां हमारे फेलियर्स आ रहे हैं, हम वहां पर अपना टारगेट करें। यदि हमने वहां बुद्धि लगा करके सोचा कि हमें असफलता मिल क्यों रही है, तो याद रखना जीवन में बड़े से बड़े एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहिए।
अब जरूरी नहीं है कि आप सब मेरी इन बातों को सुने। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लोगों की वीडियोस देखते रहते हैं, बातों को सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ऐसे एक व्यक्ति एक प्रवचन में बैठा हुआ था। अब वहां हम प्रवचन करने के लिए गए तो मैंने देखा वो व्यक्ति ना हंसता है, ना बोलता है, ना ताली बजाता है, कुछ नहीं करता। मैंने आयोजकों से पूछा, भैया ये व्यक्ति कौन है जो यहाँ बैठा तो हुआ है लेकिन कुछ कोई हाव भाव कुछ प्रदान नहीं करता, देता नहीं है सामने वाले को, इसके एक्सप्रेशंस नहीं समझ में आते। तो व्यक्ति बोला, ये यहाँ पर हर बार कोई ना कोई कथा प्रवचन करने के लिए आता है और बस उनको सुनता रहता है, फिर जीवन में लगता है इसके कोई बदलाव नहीं आया। मैं उसके पास गया, मैंने कहा, भैया कौन हो, क्या करते हो? बोले मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने कहा, भैया तुम्हें कुछ अच्छा लगा? बोले हाँ सब ठीक है, और अच्छा हो सकता था। तो मैंने कहा, भैया क्यों, एक बात बताओ, आप इंजीनियर हो? बोले हाँ। बोले जब कोई गाड़ी में कोई खराबी हो जाती है और आपके पास वो कोई गाड़ी को लेकर के आए तो आप क्या करते हो? हम ठीक करके दे देते हैं। और जब ठीक होने से भी जब हमारी चीजें ठीक ना हो तो हम क्या करते हैं? हम उसको बार बार गैरेज में ले जाकर के उसको ठीक करते हैं, और ठीक करने के बाद में हम उसको वापस कर देते हैं। मैंने कहा, भैया यदि 5 दिन बाद वो गाड़ी फिर दोबारा से खराब हो जाए, फिर आपके पास लाएं, तो कहते हैं कि हम उसको दोबारा ठीक करके देते हैं। मैंने कहा 5 दिन बाद फिर खराब हो गई, बोले फिर हम अपना इंजीनियर बदल देते हैं, नई दृष्टि से नया काम करते हैं, हम देखते हैं एक नया व्यक्ति लगा करके। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले यदि ऐसा करने से भी 5 दिन बाद गाड़ी यदि दोबारा खराब हो जाए फिर? बोले फिर हम उसको अपने पास रख लेते हैं। क्या करते हो? बोले जहां से आई है वहीं दे देते हैं, जहां मैन्युफैक्चरर हुई है उस मैन्युफैक्चरिंग साइट पे हम उसको भेज देते हैं। अब तो ये वहीं ठीक होकर के आएगी। मैंने भी कहा, भैया तुम भी ऐसे ही व्यक्ति हो। बोले कैसे? बोले आप भी किसी परिस्थिति में ठीक नहीं रह सकते, इतने लोगों के प्रवचन सुने, आप जब भी ठीक नहीं हुए तो भैया तुम्हें तो परमात्मा ही ठीक करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कौन कितना फेमस है, ये जरूरी नहीं है। आप बहुत बड़े, आप मिलियनर बन जाओ, आप करोड़पति अरबपति बन जाओ, ये बड़ी बात नहीं है जीवन में। आप किस व्यक्ति की क्या बात सुन रहे हो और पता नहीं कौन सी बात आपके जीवन में घर कर जाए और वो सफलता का एक राज बन जाए। इसलिए इस वीडियो को, मेरी बातों को ये सोच करके सुने कि जीवन में ना जाने कौन सी एक लाइन हमारे पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर दे, हम पॉजिटिव हो जाएं। और चल रहा ये लॉकडाउन, चल रही ऐसी विपरीत परिस्थितियां, चल रहा ये कोरोना जैसा रोग, हम इससे निजात पा सकते हैं यदि हमने धैर्य रखा, इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाया, परमात्मा पर भरोसा किया, भजन करते हुए, भगवान का नाम चैंटिंग करते हुए भगवत नाम की हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। सादर जय श्री कृष्ण।